गैस चार्ज डैम्पर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसको मोनो सिलेंडर डैम्पर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मोनो सिलेंडर डैम्पर, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल सिलेंडर का ही यूज करते हैं। अगर आप ये फिगर ध्यान से देखोगे तो ये एक ही सिलेंडर है, ठीक है, ये एक ही सिलेंडर है, इसी सिलेंडर में हमारा पूरा डैम्पिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो काम कैसे, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक रॉड होगा, उस रॉड के एंड पे यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, और उस पिस्टन में हमारा एक पिस्टन ऑरिफिस कनेक्ट होता है, जो कि ऑयल को इस चैम्बर नंबर 1 से चैम्बर नंबर 2 में ट्रांसफर करता है, ठीक है, ताकि ये डिस्प्लेस हो सके, पिस्टन अप डाउन हो सके, ठीक है। दिस इज पिस्टन नंबर 1 और दिस इज पिस्टन नंबर 2। क्लियर है? दिस इज पिस्टन नंबर 2। दो पिस्टन लगे होंगे, पहला पिस्टन, दूसरा पिस्टन, और एक ही सिलेंडर के अंदर होंगे। ये हमारा जो है रॉड को सील करके रखे, ताकि ऑयल वगैरह जो भी है यहाँ से लीक ना हो। और दिस इज नोज बियरिंग। बियरिंग में ये एक तरीके का हब है, ठीक है, इसके अंदर हमारा ये पिस्टन अप डाउन मूव होता है, और आगे सील लगा के रखते हैं ताकि कोई भी ऑयल वगैरह लीकेज यहाँ से ना हो, ठीक है। अब इसके एंड जो पहला पिस्टन है, पहला पिस्टन जो चैम्बर 1 है, यहाँ पे तो ऑयल होता है। सेकंड चैम्बर के बाद हमारा होता है गैस, लो प्रेशर गैस रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे गैस रहता है। दिस इज पिस्टन 1, दिस इज पिस्टन 2। ये हमारा ऑयल है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था एयर सॉरी टेलीस्कोपिक डैम्पर, ओके, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में हमने देखा था कि एक सिलेंडर ऐसा था, और इसी में एक सिलेंडर और ऐसा लगा हुआ था, ये पिस्टन था। अब पिस्टन के ये आपका पिस्टन रॉड हो गया, यहाँ पे ऑयल था, एक वाल्व लगा था यहाँ पे। तो जब भी ये प्रेस होता था तो इस वाल्व से ऑयल हमारे इस रिजर्वायर, सेकंड पिस्टन रिजर्वायर में आता था, और आफ्टर दैट और यहाँ से यहाँ भी जाता था, ठीक है। ये दो पिस्टन में ऑयल ट्रांसफर होते थे। बट इन केस ऑफ गैस चार्ज डैम्पर सिर्फ मोनो सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल सिलेंडर है, उसी में सारे इफेक्ट हो रहे हैं। कैसे काम करता है, आइए अब हम ये देखते हैं। तो ये कुछ ज्यादा एज कंपेयर टू जिससे पहले टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर पड़ा था, उसके कंपेयर में ये ज्यादा स्मूथ होता है, बिकॉज यहाँ पे जो डबल इसकी वेट वगैरह देखा जाए, इसकी वेट भी कम होती है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए, कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी एज कंपेयर टू इससे पहले जो टेलीस्कोपिक देखा था वो कम होता है, ठीक है। गैस गैस कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे, N2 गैस का जनरली यूज करते हैं। 300 लगभग 30 पास्कल के आसपास का लो प्रेशर गैस हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैस हमारा कंप्रेस्ड रहता है, ये पिस्टन 1 और ये ऑयल, और फिर देन पिस्टन 2, और ये आपके पिस्टन रॉड से कनेक्ट होता है। तो जब आपकी गाड़ी पे लोड पड़ता है तो ये क्या होता है, पिस्टन रॉड कॉम्प्रेस होता है। तो ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन जो भी ऑयल है यहाँ है, इस चैम्बर में ऑयल जो भी है, इस ऑरिफिस के पिस्टन ऑरिफिस में से सेकंड चैम्बर में हमारा ऑयल आ जाता है। तो इसके कंप्रेस होने पे कैसे आता है, तो कैसे ये ऑरिफिस से ट्रांसफर होता है, जब आप प्रेशर, क्योंकि जब ये कंप्रेस होगा पिस्टन रॉड, तो ये पिस्टन क्या करेगा, ऑयल पे प्रेशर एक्ट करेगा। तो ऑयल पे प्रेशर एक्ट करने के कारण ऑयल की प्रेशर, जो भी प्रेशर न पहले होगी, उस प्रेशर ऑयल की प्रेशर बढ़ेगी। उस प्रेशर से क्या होता है, हमारे ऑरिफिस से ऑयल जो है सेकंड चैम्बर में जाने लगता है। तो ऑयल क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऑयल जैसे जैसे डिस्प्लेस होता जाएगा, हमारा पिस्टन वैसे वैसे नीचे की ओर आता जाएगा, है ना। बट अब प्रेशर एक्ट हो रहा है ऑयल पे, तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या हो रहा है, ऑयल ऑयल क्या कर रहा है, ऑयल को ट्रांसफर कर रहा है चैम्बर 1 से चैम्बर 2 जाने में। कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या हो रहा है, इस पिस्टन पे एक्ट हो रहा है। इस पिस्टन पे प्रेशर एक्ट होने के कारण गैस क्या करता है, गैस थोड़ा कंप्रेस होता है, क्योंकि गैस हमारा कंप्रेसिबल नेचर हमें पता है। गैस कंप्रेसिबल नेचर का होता है, बट जो ऑयल है वो इनकंप्रेसिबल नेचर का होता है। तो अगर यहाँ पे ये ऑरिफिस नहीं होता और फिर आप प्रेस करते तो ये पिस्टन नीचे की ओर नहीं प्रेस होता। पिस्टन प्रेस हो पा रहा है क्योंकि पिस्टन क्या कर रहा है, ऑयल पे प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो ये प्रेशर एक्ट होने के कारण इसमें जो वाल्व लगाए हो, एक्चुअली वाल्व के कारण ये ऑयल क्या हो रहा है, इस चैम्बर से इस चैम्बर में ट्रांसफर हो रहा है। देखो जैसे ग्रीन कलर, इस चैम्बर से इस चैम्बर में ऑयल ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ऑयल की ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पे ये वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और इससे ये पिस्टन हमारा डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इस पिस्टन पे नीचे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है ऑयल पे, उस प्रेशर हमारा पिस्टन 2 पे भी एक्ट होगा। तो पिस्टन 2 पे प्रेशर जो एक्ट होगा, उससे क्या होगा, गैस हमारा कंप्रेस होगा।
गैस कंप्रेस हो गया। अब ये कंप्रेस तो हो गया, फिर ये वापस एक्सपेंड कैसे होता है? कंप्रेस तो ये लोड लगने के कारण ये कंप्रेस हो गया, फिर एक्सपेंड कैसे होता है? सेकंड चैम्बर में एक्सपेंड कैसे हो रहा था? रिजर्वायर में जो ऑयल था उसके कारण एक्सपेंड हो जा रहा था। यहाँ पे कैसे एक्सपेंड होगा? गैस कंप्रेसिबल नेचर का होता है, जैसे आप लोड हटाओगे, अपने लोड हटाओगे तो गैस क्या होगा, वापस अपना गैस क्या करेगा, पिस्टन पे अपना फोर्स एक्ट करेगा। तो पिस्टन पे अपना प्रेशर और फोर्स एक्ट होने के कारण क्या होता है, पिस्टन 2 जो है ऊपर की ओर जाने लगता है। कैसे? पिस्टन 2 जो है ऑयल पे प्रेशर एक्ट करेगा, तो ऑयल पे प्रेशर जब एक्ट करता है तो ये पिस्टन पे भी, इस पिस्टन पे भी प्रेशर एक्ट होगा। और ये पिस्टन पे प्रेशर कब एक्ट होगा? जब प्रेशर मतलब मींस जब इस पिस्टन पे प्रेशर एक्ट होगा तो जो चैम्बर 2 में जो ऑयल्स होंगी वो पिस्टन ओरिफिस से चैम्बर 1 में आने लगेगा, और हमारा जो पिस्टन रॉड है, पिस्टन नंबर 1, वो ऊपर की ओर एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं शॉर्ट लैंग्वेज में आपको फिर से यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। देखो, पिस्टन है, दिस इज पिस्टन नंबर 1, दिस इज पिस्टन नंबर 2। पिस्टन 2 के नीचे हमारा गैस होता है, गैस कंप्रेसिबल नेचर का होता है, इसलिए ये कंप्रेस हो जाता है। हम गैस कौन सी यूज करते हैं? हम N2 गैस यूज करते हैं, 30 से 40, या कभी-कभी वो थोड़ा सा वेट पे भी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। उतने प्रेशर का उस प्रेशराइज्ड गैस का हम यूज करते हैं N2 का। उसके ऊपर पिस्टन 1 होता है, फिर ऑयल होता है, पिस्टन 2 होता है। ड्यूरिंग कंप्रेशन मतलब जब लोड एक्ट हो रहा है, लोड जब एक्ट होता है तो क्या होता है, पिस्टन नीचे की ओर आता है। पिस्टन नीचे की ओर कब आएगा? क्योंकि ऑयल तो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो पिस्टन नीचे की ओर नहीं आ सकता जब तक ऑयल यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा चैम्बर 1 से। तो ऑयल को डिस्प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे ऑरिफिस, पिस्टन ऑरिफिस लगा रखे हैं अपने पिस्टन 1 में। तो क्या होता है, प्रेशर एक्ट होता है, तो प्रेशर जो पिस्टन, जो लोड के कारण पिस्टन 1 जो है, दिस इज पिस्टन 2, एक्चुअली पिस्टन 2 ऑयल पे प्रेशर एक्ट करेगा। तो ऑयल पे प्रेशर एक्ट होने के कारण क्या होता है, ऑरिफिस से ऑयल जो है सेकंड चेंबर में जाने लगता है। तो यहाँ से ऑयल कम होने लगता है, तो कम होने के कारण पिस्टन हमारा नीचे की ओर आने लगेगा। साथ में ही जो प्रेशर ऑयल पे एक्ट हो रहा है वो आपके पिस्टन नंबर 1 पे भी प्रेशर एक्ट होगा। तो इस प्रेशर के कारण क्या होता है, ये जो गैस है ये थोड़ा सा कंप्रेस होता है और पिस्टन हमारा ये नीचे की ओर मूव होता है। ठीक है? आफ्टर दैट जैसे आप लोड को हटाते हो, लोड को जैसे हटाते हो तो ये गैस है, और गैस हम जानते हैं कंप्रेसिबल का तो होता है, बट जैसे आप लोड हटाओ, जब तक आप लोड लगाओगे तब तक वो कंप्रेस रहेगा। लोड हटाओगे तो गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि हमेशा गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करता है, तो वो एक्सपेंड होने लगेगा। सारा प्रेशर आपके पिस्टन पे एक्ट करेगा, तो पिस्टन क्या होगा, लोड अनलोडेड केस में ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, ये ऑयल पे प्रेशर एक्ट करेगा, तो ऑयल पे प्रेशर एक्ट होने के कारण ये ऑयल पिस्टन इस पे प्रेशर एक्ट करेगा और ये पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो ड्यूरिंग ये जो अपवर्ड डायरेक्शन, जो भी हमारे चैम्बर 2 में ऑयल होगा ऑरिफिस के थ्रू चैम्बर 1 में हमारा आने लगेगा। ऐसे में एज कंपेयर टू हम टेलीस्कोपिक डैम्पर के कंपेयर में हमारा ये ज्यादा स्मूथ होता है। क्लियर है? इसकी अगर आप देखा जाए तो वेट भी उसके कंपेयर में कम होती है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। तो कैसे काम करता है हमारा गैस चार्ज टेम्पर, क्लियर हो गया? तो इसको हम बाइक्स वगैरह में भी यूज करते हैं, बाइक में फ्रंट में यूज करते हैं जनरली। ठीक है? और ऑटोमोबाइल में भी हम बहुत सारे अच्छे जो व्हीकल्स होते हैं, जनरली जो ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं ना, ऑफ रोड व्हीकल्स, उसमें ज्यादातर आपको ये सस्पेंशन सिस्टम दिखने को मिलता है ऑफ रोड व्हीकल में, क्योंकि ज्यादा शॉक अब्सॉर्ब हो रहा है। तो आप चाहोगे स्मूथ चाहिए तो उसमें आप कोशिश करोगे, क्योंकि अगर आप ये यूज करना। ठीक है? तो फिलहाल गैस चार्ज डैम्पर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू।